हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैसे डिफरेंट वर्कशीट्स में पड़े हुए डेटा को आप कंबाइन करके एक शीट में ला सकते हैं। अब आपका डेटा डिफरेंट टेबल्स के फॉर्म में अलग अलग शीट्स में पड़ा है, लेकिन ये शीट्स एक ही वर्कबुक के अंदर हैं। तो आप चाहते हैं कि अब हम इस डेटा को कंबाइन करके एक शीट में ले आएं। तो ये हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ। ऑलरेडी हम एक वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं जिसमें मैंने अपेंड मेथड को यूज़ किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम डेटा को कंबाइन करेंगे यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो आप एंड तक इस ट्यूटोरियल में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, मेरे पास यहाँ पे 3 शीट्स हैं, लिली, डेजी एंड रोज़। ये 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं मेरे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के। तो अब मैं चाहती हूँ कि एक शीट ऐसी तैयार हो जाए जिसमें तीनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाए। तो लिली, डेजी एंड रोज़, ये तीनों सेक्शंस का डेटा मर्ज होकर एक अलग शीट में आ जाए और उस शीट में इन सब का डेटा मैं व्यू कर सकूँ। तो ये हम आज करने जा रहे हैं यूजिंग पावर क्वेरी। लेकिन जो फॉर्मूला, जो मेथड, जो टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है फॉर्मूला मेथड, क्योंकि इसमें बेसिकली हम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अपेंड मेथड मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में से उस वीडियो को चेक करें। तो फॉर्मूला मेथड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगी डेटा टैब में। यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करूँगी फ्रॉम अदर सोर्स, और यहाँ भी आपको नीचे बिल्कुल मिलेगा ब्लैंक क्वेरी। अभी हमने कोई टेबल नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, हमें ब्लैंक अपना पावर क्वेरी एडिटर चाहिए। तो मैंने ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है आपका एडिटर। यहाँ पे मुझे लिखना है फॉर्मूला इक्वल टू एक्सेल। तो देखिए एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक, इसको मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे ब्रैकेट्स को करूंगी क्लोज। देखिए जब भी हम पावर क्वेरी एडिटर में कोई फॉर्मूला लिखते हैं वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव से मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ई कैपिटल होगा, सी कैपिटल होगा एंड डब्ल्यू कैपिटल होगा। अगर आप इनको स्मॉल लिख देते हैं तो आपको यहाँ पे एरर जनरेट होगा। तो जब भी हम पावर क्वेरी एडिटर में आपने फॉर्मूला लिखना है तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। एक्सेल में फॉर्मूला लिखने का अलग वे है, वहाँ पे आप स्मॉल लेटर्स में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, वो केस सेंसिटिव नहीं होते। लेकिन पावर क्वेरी एडिटर में जब भी आप फॉर्मूला को लिखें वो केस सेंसिटिव होगा। तो ध्यान से अपने फॉर्मूला को लिखिए ताकि आपको एरर जनरेट ना हो। फॉर्मूला मैं लिख चुकी हूँ। अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक, जो आपकी करंट वर्कबुक है, जो मेरे स्टूडेंट डेटा नाम की वर्कबुक है, इसमें जितनी भी शीट्स बनी हुई हैं, उसके अंदर जितने भी टेबल्स बने हुए हैं, या मैंने कोई नेम्ड रेंज ली है या फिर मैंने कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे शो होंगे। तो मैं एंटर प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल बन के आ चुका है। एक में लिखा है कंटेंट और दूसरे में लिखा है नेम। कंटेंट का मतलब कि ये चीज़ क्या है, तो लिली डेटा, लिली अंडरस्कोर डेटा, ये क्या है, मेरा एक टेबल है। डेजी अंडरस्कोर डेटा, ये क्या है, टेबल है। तो आपकी करंट वर्कबुक में कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं, उन सब के नाम और वो ऑब्जेक्ट हैं क्या, वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब देखिए अगर मैं इस टेबल पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये डेटा मेरे पास आ चुका है। और इधर आप देखिए अप्लाइड स्टेप्स में मेरे पास 3 स्टेप्स आ रहे हैं। तो अब मुझे बेसिकली यहाँ पे डेटा नहीं लेके आना, क्योंकि मुझे इन तीनों टेबल्स को करना है कंबाइंड। तो यहाँ पे तो मेरा सिर्फ एक ही टेबल आया है, तो मैं इन अप्लाइड स्टेप्स को कर देती हूँ कैंसिल।
अगर आप डेटा से थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, जहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है, अगर आप वहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो आप नीचे देखिए कि इस पूरे पोर्शन में बेसिकली सारा का सारा जो डेटा है वो कंटेन किया हुआ है। जो मेरा टेबल में डेटा है वो यहाँ पे आया हुआ है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अब मुझे तीनों टेबल्स को करना है कंबाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट के साथ एक आपको एरोज दिखाई देंगी। ये एरोज बेसिकली क्या करेंगी, इन तीनों टेबल्स के डेटा को कंबाइन करेंगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो देखिए डेजी सेक्शन का डेटा आ चुका है। थर्ड टेबल के इधर क्लिक करूँगी तो मेरे पास रो सेक्शन का डेटा आ चुका है। अब मुझे तीनों को कंबाइन करना है, तो मैं ऊपर यहाँ पे दिए गए आइकन पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ चुका है। इसमें सारे के सारे आपके जो कॉलम्स हैं वो चेक्ड हैं। अगर आपने कोई कॉलम स्किप करना है अपने फाइनल डेटा में तो आप यहाँ से उसको अनचेक कर दीजिए। अदरवाइज़ ये सारे कॉलम्स मुझे रखने हैं अपने फाइनल डेटा में, तो मैं इन सबको चेक करूँगी। नीचे आप देख सकते हैं एक स्टेटमेंट लिखी है, यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स। तो इस चेक बॉक्स को मैं अनचेक करूँगी। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि जो ओरिजिनल कॉलम नेम है, कॉलम नेम क्या है यहाँ पे, कंटेंट एंड नेम, उसको एज अ प्रीफिक्स बना दिया जाएगा आपके फाइनल डेटा में। तो जब फाइनल डेटा आपके पास आएगा तो कैसे लिखा आएगा, कंटेंट डॉट एस नेम, कंटेंट डॉट क्लास, कंटेंट डॉट रोल नंबर। तो मुझे इस तरह से अपने कॉलम्स के नाम नहीं रखने, मुझे कॉलम के नाम क्या देने हैं, एस नेम, क्लास, रोल नंबर। इसीलिए मैंने इसको अनचेक कर दिया है। तो अब मैं करूँगी इसको ओके। तो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो डेटा है वो मर्ज होके आ गया है। तो इधर देखिए नेम आया है, ये लिली सेक्शन का डेटा है, यहाँ से डेजी का स्टार्ट हो गया है और ये नीचे रोज़ का डेटा आ चुका है। टोटल 45 यहाँ पे आइटम्स आ चुकी हैं। तो ये मेरा डेटा मुझे मिल गया है। अब मैं क्लोज एंड लोड ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैं क्लोज एंड लोड ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, आप जानते हैं एक नई शीट ओपन होगी और उसमें आपका डेटा कंबाइन होके आपको दिखाई देगा। तो देखिए मेरे पास डेटा आ गया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास टोटल 46 रोज़ हैं। क्वेरी 1 नाम से मेरी शीट आ चुकी है। तो अगर यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पे इस मेथड में एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन हम आगे देखते हैं कैसे करना है। तो आप एंड तक बने रहिए। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगी तो देखिए यहाँ पे हो गई है 91 रोज़। दोबारा से मैं इसको रिफ़्रेश करके देखती हूँ, 136 रोज़। तो ये रोज़ बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा क्यों है? तो अगर आप डेटा को ध्यान से देखिए, ये लिली का डेटा है, डेजी का डेटा है, तो उसके बाद है क्वेरी 1, ये देखिए क्वेरी 1, फिर रोज़ का डेटा है। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि क्या दिक्कत है। मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इस क्वेरी 1 पे हम डबल क्लिक करते हैं और हम जाएंगे अपने सोर्स डेटा में। ये मेरा पावर क्वेरी एडिटर में आपका डेटा आ चुका है। सोर्स पे मैं क्लिक करूँगी तो ये मेरा सोर्स है, 3 टेबल्स हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ़्रेश एंड प्रीव्यू करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया टेबल आ गया है, क्वेरी 1। तो दोबारा से जब ये रिफ़्रेश होगा, इट मीन्स सबसे पहले क्या हुआ, तीनों टेबल्स का डेटा लिली, डेजी एंड रोज़, ये तीनों का डेटा कंबाइन होके हमें दिखाई दिया, जिसमें हमारे पास 46 रोज़ आ गई। नेक्स्ट टाइम जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये क्वेरी 1 एक नया जो मेरी शीट बनी थी, नया टेबल बना था, वो भी अब यहाँ पर करंट वर्कबुक में आ चुका है। तो नेक्स्ट टाइम जब पावर क्वेरी इसको एग्जीक्यूट करेगी तो अब डेटा किसका कंबाइन होगा, लिली, डेजी, रोज़ एंड क्वेरी 1 में जितनी रोज़ हैं वो सब क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम
जो हमारा रिफ़्रेश करके डेटा रोज शो हो रही थी वो ज़्यादा हो रही थी। तो अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? तो सल्यूशन के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में जहाँ पे नेम लिखा है। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि जितने हमारे पास टेबल्स हैं सिर्फ वही डेटा ऐड हो, बाकी जो क्वेरी 1 करके एक नया टेबल बन रहा है वो ऐड ना हो। तो हमें फ़िल्टर लगाना होगा। टेक्स्ट फ़िल्टर पे मैं लगा जाऊँगी और यहाँ पे देखिए बहुत सारे वेज से आप एक फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वो है एंड विद। आप बिगिन विद भी लगा सकते हैं। तो आपको बताती हूँ कैसे। एंड विद, इसको हम इस स्टेप को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे ये स्टेप दिखाई देगा और आपके पास ये देखिए फ़िल्टर रोज का डायलॉग बॉक्स आ गया है। तो ये अब पूछ रहा है कि जो आपने टेबल्स को फ़िल्टर आउट करना है रोज को, वो किससे एंड हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अंडरस्कोर डेटा, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने जितने टेबल्स का नाम रखा है सबके पीछे अंडरस्कोर डेटा लिखा हुआ है। उसका रीज़न यही है कि हमें इन रोज़ को, इन टेबल्स को फ़िल्टर करना था एट द एंड। तो आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं डेटा अंडरस्कोर डेजी, डेटा अंडरस्कोर लिली। तो तब यहाँ पे आप एंड विद नहीं लगाएंगे, आप स्टार्ट विद फ़िल्टर यूज़ करेंगे। तो अंडरस्कोर डेटा, इसको मैं करूँगी ओके। तो देखिए यहाँ से क्वेरी जो है वो चला गया है। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंडेड कंटेंट में अब हम देखते हैं। तो ये ठीक है। अब मैं इसको करूँगी क्लोज और यहाँ पे आपने करना है कीप द चेंजेस, जो हमने अभी चेंज किया है वो मेंटेन हो जाए। तो ये अभी 136 रोज़ दिखा रहा है। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने लोड किया और 45 रोज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। दोबारा से मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो देखिए 45 रोज़। जितनी बार भी मैं इसको रिफ़्रेश करती जाऊंगी ये अब 45 रोज़ ही दिखाएगा, क्योंकि हमने फ़िल्टर लगा दिया था। जो आपके टेबल एंड विद अंडरस्कोर डेटा होगा सिर्फ वही आपके पावर क्वेरी में ऐड होंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से फॉर्मूला मेथड की हेल्प से डिफरेंट टेबल्स में पड़े हुए डेटा को ईजिली आप कंबाइन कर सकते हैं और एक शीट के अंदर आप उस डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कीप स्पोर्टिंग अस।